स्वागत है दर्शकों। आज एक गंभीर विषय पर बात करना चाह रहे हैं। राजस्थान में एक छोटे से बच्चे को जातिवादी शिक्षक ने इतना मारा कि वो मर गया। दरअसल उस प्यासे बच्चे ने शिक्षक के पानी के घड़े को छू लिया था। बच्चा और शिक्षक दोनों का धर्म एक ही है, लेकिन फिर भी बच्चा अछूत अपवित्र था और शिक्षक पवित्र। कहते तो वो भी थे कि बच्चे में भगवान होता है, लेकिन भगवान भी उस जाति को देखकर ही बच्चों में नजर आता है जो जाति इंसान ने बनाई है। इस घटना के बाद वो नारा याद आ गया जो अक्सर कुछ लोग लगाते रहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म इसलिए खतरे में है क्योंकि लोग इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन जब इस बात पर ठंडे दिमाग से बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार किया जाए तो मन में सवाल आता है कि आखिर लालच किस बात का होगा। क्या जिस धर्म को वो ज्वाइन कर रहा है या अपना रहा है वहां उसको कोई राजपाट मिल जाएगा? क्या वहां उसको महल मिल जाएगा? क्या उम्र भर के लिए वहां उसको आय का जरिया मिल जाएगा? ये तथाकथित धर्म परिवर्तन कराने वाले इनमें से आखिर किन चीजों का लालच देते होंगे? कई बार तो लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या कोई धमकी देकर इतने सारे लोगों से धर्म परिवर्तन करा लेता होगा? खुद बाबा साहब ने ऐलान करके लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो क्या उनसे किसी ने ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया था? वो लोग जो सीधे यह कह देते हैं कि लालच और डर के कारण धर्म परिवर्तन होते हैं या करवाए जाते हैं, उनको एक बार खुद से ये सवाल करना चाहिए कि कोई आखिर किस मजबूरी में अपना धर्म बदलेगा। वो मजबूरी आखिर किस हद की होगी? क्योंकि धर्म का मामला दिमाग से ज्यादा दिल और आस्था विश्वास का होता है। कोई आखिर किस मजबूरी में अचानक अपना दिल किसी दूसरे भगवान से लगा लेगा? दिल लगाने या आस्था विश्वास जगाने में क्या कोई जबरदस्ती कारगर हो सकती है? बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर आपके मन में दिमाग में आए तो निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन संबंधी सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। दरअसल धर्म परिवर्तन का मूल कारण भी आपका यह धर्म ही है, और इस तरफ काफी पहले ध्यान आकर्षित किया था महात्मा ज्योतिबा फूले ने। वो अपने धर्म अंतर्गत बुराइयों को खत्म कर देना चाहते थे। इस पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन खुद नहीं किया, फिर भी उनके ही धर्म के अंतर्गत उनके ठेकेदारों ने उनको इसलिए जान से मार देने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने अपने ही धर्म में व्याप्त कुरीतियों अंध मान्यताओं की ओर ध्यान दिलाया। ये बताया कि इस धर्म की आड़ में कौन सा रॉन्ग नंबर है जो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, कौन है जो इसकी आड़ में बाकी लोगों को दास बनाकर खुद राजा बना हुआ है। धर्म की नीतियों, सीख और संबंधित किताबों में बुराई है, इसीलिए समय समय पर समाज में कुछ ऐसे लोग तैयार होते हैं जिन्हें हम संत या समाज सुधारक कहते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि ये धर्म अगर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर दे या उसकी करने की शुरुआत कर दे तो मुझे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अपने धर्म की बुराइयां, उसका यह गलिच्छपना दूर करने की अगर तुमने कोशिश की होती तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता, बल्कि अगर किसी ने भी ये प्रयास किया तो धर्म के ठेकेदार उसी के पीछे पड़ गए। समस्या ये है कि तुम मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारे धर्म में ऊंच नीच वाली ये बुराई तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों से आई है, क्योंकि जिस धर्म की रक्षा की तुम कसमें खाते हो उस धर्म की किताबों में क्या लिखा है खुद तुम नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हें वो पढ़ने ही नहीं दिया गया। जिस संस्कृत भाषा के लिए तुम लड़ते हो उसको पुरातन भाषा मानते हो, उसी भाषा को तुम्हें पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो भाषा तुम पढ़ लेते तो जान जाते कि धार्मिक किताबों में क्या लिखा है, समझ जाते। क्योंकि जिन लोगों ने उन किताबों को समझकर पढ़ा उन किताबों के वो खुद खिलाफ हो गए। उस धर्म की किताबों में लिखी उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने मशाल जला ली। कोई बात तो है जो इस धर्म से लोगों का मन जो मोह है वो भंग हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी भी उन कारणों को तलाश करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इसमें भी तुम्हें वही धर्म रोक देता है। वो तो तर्क करने, खुलकर विचार करने भी नहीं देता, और इसीलिए
तुम कभी भी उस पर तथ्य पर सार्थक चर्चा ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास इसके लिए समझ या समय नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करने से डरते हो। तो क्या वो धर्म तुम्हें डराता है? लेकिन तुम तो कहते हो कि कोई और डराकर धर्म परिवर्तन कराता है। जालौर की घटना हो या पुलिस अधीक्षक दूल्हे को भी घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की ही सहायता लेने की घटना हो, खैरलांजी हो या हाथरस कांड हो, उत्तराखंड में मिड डे मील का बच्चों द्वारा बहिष्कार हो या मूंछ रख लेने से जान ले लेने की घटना हो, ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ जाति के ऊंच नीच वाली बनावट से जुड़ी हुई हैं। ये बनावट धर्म की किताबों में दर्ज है। लगता है ये घटनाएं सैकड़ों साल पुरानी होंगी। आजकल के सभ्य समाज में ये सब नहीं होता होगा, लेकिन अफसोसजनक सत्य ये है कि ये आजकल की ही घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं। तो क्या ये धर्म ही है जो इंसान को सभ्य होने नहीं दे रहा है, या कुछ लोग बाकी हैं जो सभ्य हो ही नहीं पाए? क्योंकि सिर्फ अच्छे कपड़ों, आलीशान महलों से सभ्यता आती तो समाज में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। और इसीलिए इस बार मैं आपको आप नहीं बल्कि तुम कहकर संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। जानवरों, कुत्ते बिल्लियों को अपने किचन बेडरूम में लाने, उनसे अपने मुंह चटवाने तक ही सभ्य हो पाए हो। इंसानों को छूने से तुम अभी भी कतराते हो। तुम जानवरों के ज्यादा करीब हो, इंसानों को तुम अभी भी दुत्कारते हो। तुम अभी भी सभ्य नहीं थे, तब भी सभ्य नहीं थे, वरना भीमा कोरेगांव का युद्ध होता ही नहीं। बाबा साहब शायद धर्म परिवर्तन करते ही नहीं। आज भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर चाहते हो लोग धर्म परिवर्तन न करें तो अपने धर्म का ये गलिच्छपना दूर कर लो, अपने धर्म में सुधार कर लो। मानसिकता उसी से सेट हो जाती है जो जिस माहौल में दिन रात रहते हैं। उसी को अच्छे या बुरे संस्कार कहते हैं। तुम्हें भी अपने संस्कारों को टटोलना होगा, वरना कोई कितने भी कठोर दंड या कानून बना लो, मानसिकता नहीं बदलेगी। कितना भी रोकने की कोशिश करो, धर्म परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि एक बच्चे के छू जाने से तुम्हारी मटकी दूषित हो जाती है। सोचो, जिस धर्म में तुम रहते हो वो कितना दूषित होता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।